हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैंने अभी हाल ही में नया मोबाइल ख़रीदा है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए इसे ख़रीदना काफ़ी स्पेशल है क्योंकि लगभग 1 साल पहले मेरे पिताजी का प्रमोशन हुआ था और उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा था। हमारी नई फैमिली इनकम पहले से ज़्यादा हो गई थी और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मुझे एक नए और बेहतर स्कूल में भेजा जाए। हमने मिलकर एक एक करके ऐसा स्कूल ढूंढा जो मेरी फ्यूचर एजुकेशन के लिए सही हो, और वह एक बोर्डिंग स्कूल था जहां सभी अच्छे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। मैं काफ़ी खुश था वहां जाकर। नए दोस्त बनाना मुझे अच्छा लगता था। मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता था और हम सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते थे, जिस कारण हमें यह महसूस नहीं होता था कि हम सब एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। सिर्फ एक चीज़ कि उन सभी के पास इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जहां वह पहले रहते थे और पढ़ते थे। उनके पास उन जगहों की बहुत सारी फोटोज आईफोन में थी जहां वह घूमने जाया करते थे, जबकि मैं अब से पहले कभी अपने शहर से बाहर नहीं गया था और मेरा फ़ोन भी 3 साल पुराना था। इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था। मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से नया फ़ोन लेने के लिए कहूँगा। मैंने सोचा कि उन्हें समझना बहुत आसान होगा कि यह मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास एक आईफोन एक्स हो, जैसे कि मेरे सभी दोस्तों के पास है। जब मैं छुट्टियों में घर गया तो मैंने कहा कि यह बहुत अच्छा मौका है मुझे एक ऐसा गिफ्ट देने का जो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मैंने स्कूल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ वह बहुत महंगा है और उसे खरीदने के लिए उनके पास कोई भी कारण नहीं है, खास तौर पर जब मेरा पुराना फ़ोन ठीक तरह से काम कर रहा हो। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की पर वह नहीं माने। मैं बहुत निराश हो गया। उस रात मैं अपने लैपटॉप में अब भी पर अपने फ्रेंड्स की फ़ोटोज़ देखते वक्त यह सोच रहा था कि कैसे मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊं। अचानक मैंने मेरे एक दोस्त की एक पोस्ट देखी जिसमें वह रो रहा था और उसके हाथ में टूटा हुआ लैपटॉप था। अचानक मुझे विचार आया कि क्या होगा अगर मेरा फ़ोन टूट जाए तो। मेरे पेरेंट्स मुझे बिना किसी फ़ोन के स्कूल जाने नहीं देंगे। मैंने कुछ हफ्तों के इंतज़ार के बाद फ़ोन को पानी में फेंक दिया। आपको देखना चाहिए था कि मैं कितना भावुक हो गया था जब मैं अपने पेरेंट्स को बता रहा था कि यह कैसे हुआ। मैं सोच रहा था कि मैंने यह सब कुछ अच्छे से कर लिया, एक रियल हीरो की तरह। पर मेरे पिताजी मुझसे भी अच्छे एक्टर निकले। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ पर वह अब भी मुझे नए फ़ोन के लिए पैसे नहीं देंगे। शायद वह जान चुके थे कि मैंने झूठ बोला था। मैं दुखी था कि मेरी योजना विफल हो गई और मेरी नए फ़ोन लेने की इच्छा भी मेरे पुराने फ़ोन के साथ डूब गई। अब मेरे पास न ही नया फ़ोन है और न ही पुराना फ़ोन। जब मेरी माँ ने मुझे अपना फ़ोन दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ। वह न केवल पिंक था बल्कि काफ़ी पुराना भी था और उसमें इंटरनेट भी नहीं चलता था और उसमें टच स्क्रीन के बजाय बटन थे। मुझे समझ आ गया कि मैंने मेरे फ़ोन को ख़राब करके कितनी बड़ी गलती की थी और मैंने यह बात अपने पेरेंट्स को बता दी। पिताजी ने कहा कि मैंने जो किया है वो बहुत मूर्खता भरा है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे ऑफिस में 3 हफ्तों के लिए काम करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऑफिस में मैं जो काम करूँगा उसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे। मैंने पूरे 3 हफ्ते काम किया ताकि मैं उन पैसों से आईफोन एक्स ले सकूँ। यह इतना भी मुश्किल नहीं था। मैंने यह काम 3 हफ्तों तक किया और इसके बदले मुझे सिर्फ 3,000 मिले। मुझे मेरे पेरेंट्स पर गुस्सा आया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और अब मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। और पिताजी ने कहा कि जो लोगों को उनके फ़ोन के बल पर जज करते हैं वह न तो अच्छे इंसान बन सकते हैं और न ही दोस्त। और अब मेरे पिताजी ने मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी। अब मुझे अपनी प्रॉब्लम से खुद निपटना था। मुझे याद आया कि एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि हमारे स्कूल के पेज पर कुछ पार्ट टाइम जॉब के ऑफ़र आते हैं। मैंने सोचा कि वहाँ मुझे मेरे लायक कोई काम मिल जाए। मुझे लाइब्रेरी में असिस्टेंट की जॉब मिल गई। यह साफ कहा जा सकता था कि इस जॉब से मैं आईफोन एक्स जितने पैसे नहीं जुटा सकता था। मेरे स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे पर मैं उन पर ध्यान नहीं देता था। कुछ महीनों बाद मेरे पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि मैं एक नया फ़ोन ले सकूं और अब मेरे दोस्त मुझे सीरियसली लेने लग गए थे। वह कहते थे कि कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी इच्छाएं खुद पूरी करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और मैं उनमें से एक हूँ जिन्हें वह जानते हैं।
मैंने भले ही बहुत महंगा फ़ोन नहीं लिया था, जबकि मेरे पास iPhone X जितने पैसे थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरा पुराना फ़ोन ही वापस खरीदूंगा। वह काफ़ी अच्छा था और मेरे लिए पर्याप्त था। अब मुझे खुद पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था कि अब मैं खुद पर निर्भर हो गया हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पर गर्व था। उन्होंने मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दी। मैंने निश्चय किया कि मैं उसे खर्च करने के बजाय उसे बचाऊंगा और उससे एक नई कार खरीदूंगा। अब मैं कह सकता हूँ कि खुद के पैसों से कुछ खरीदना बहुत ही अच्छा और सुखदायी होता है, बजाय अपने पेरेंट्स के पैसों से खरीदे हुए महंगे सामान के। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।